हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएनसी का टॉपिक मिक्स्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करने वाले हैं। इसकी देखो, जैसे कि मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, ए और बी। ए में एम ऑब्जेक्ट्स है और बी में एन ऑब्जेक्ट्स है। अब हमें ए में से R1 को सिलेक्ट करना है और बी में से R2 को सिलेक्ट करके ये ए में से R1 और बी में से R2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू R1 को सिलेक्ट किया इंटू NCR2। अब इनको अरेंज करने के टोटल ऑब्जेक्ट्स देखो, R1 प्लस R2 है, तो उनके अरेंज करने के वेज कितने हुए? R1 प्लस R2 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा पता चलेगा क्या कहना चाहता है। तो देखो, क्वेश्चन ये है, हमें फ्रॉम वर्ड मैथमेटिक्स हाउ मैनी 4-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। पहला पार्ट, हाउ मैनी 4-letter words can be formed। तो देखो, इसको अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, तो सबसे पहले तो हम ये मैथमेटिक्स को कैपिटल में लिख देते तो ज़्यादा फील आएगा। MATHEMATICS। तो अब हम इसमें से आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट को अलग करते हैं। तो देखो, MMTTAAEHICS, ये हुआ मैथमेटिक्स का वर्ड में जो जो लेटर है ये सारे आइडेंटिकल वाले हैं, यानी कि 2M 2T 2M। अब हमें 4-letter वर्ड बनाए थे, सब उसमें भी बहुत सारे केस हो गए। तो एक केस, जब जो 4-letter वर्ड होगा उसके ऑल लेटर्स डिस्टिंक्ट हो गए, ऑल डिस्टिंक्ट। तो उसमें क्या होगा, देखो डिस्टिंक्ट लेटर्स हमारे पास कितने हैं? M है, T है, A है, EHICS, यानी कि 8 लेटर है जो डिस्टिंक्ट है। तो उनमें से 4 को सिलेक्ट कर लो, 8C4 इंटू उनको अरेंज कर लो 4 फैक्टोरियल। और बी पार्ट की बात करते हैं, जब दो आइडेंटिकल हो और दो डिस्टिंक्ट हो। तो सबसे पहले तो दो आइडेंटिकल को सिलेक्ट कर दो। देखो, M वाले हैं वो 2 है, 2M है और 2T है और 2A है। तो इनमें से कोई भी 2 हम ले सकते हैं, कोई भी 2 मतलब कोई भी 2 सेम लेटर ले सकते हैं, जैसे कि 2M ले सकते हैं आइडेंटिकल में, या फिर 2T ले सकते हैं, या फिर 2A ले सकते हैं। तो इनमें से 3 में से कोई भी एक पेयर को चुनना है हमें अल्टीमेटली। तो फिर 3C1 इंटू, अब बाकी 2 के लिए देखो, मान लेते हैं M चला गया, तो बाकी देखो अब कौन कौन से डिस्टिंक्ट लेटर बचे? TAEHICS, यानी कि 7 बचे। और उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा अरेंजमेंट में। अब ये हुआ दूसरा केस। और तीसरा केस, 2 pairs ऑफ 2 आइडेंटिकल लेटर्स, यानी कि हम देखो 2 आइडेंटिकल लेटर्स की पेयर लेंगे, 2 पेयर, जैसे कि मैं MM और TT ले लूँ, तो ये 2 पेयर हुए, एक तो M की और T की। तो वैसे ही हम कोई भी 2 पेयर लेंगे, उनको अरेंज करेंगे, तो उसके कितने वेज हो गए? 3 में से कोई भी 2 पेयर ले लो इंटू, अब अरेंजमेंट के लिए बाई 2 फैक्टोरियल पता चल गया। तो टोटल वेज इन तीनों केस के जो नंबर ऑफ वेज है उनका सम होगा। तो टोटल वेज इज इक्वल टू 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस
3c1 इंटू 7c2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3c2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आ गया। तो इस देखा आपने, इसको ऐसे अप्रोच करते हैं। अब देखो, अब आप ये होमवर्क में सॉल्व करना 5 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। हिंट यही है, इसी तरह सॉल्व करना है, केसेस बनाने हैं। और अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इनइफेक्टिव में से, इनइफेक्टिव एक वर्ड है, देखो इनइफेक्टिव, इधर लिखते हैं, जगह नहीं है इसलिए। तो इसमें से हमें कितने लेटर वर्ड्स बनाने हैं? 5 लेटर्स। फॉर्म 5 लेटर वर्ड्स। तो इसमें मैं सिर्फ आपको केसेस बताऊंगा। आप नंबर ऑफ वेज तो आप निकाल लेंगे, वो सिंपल होगा। तो फिर देखो, सबसे पहले तो कौन कौन से आइडेंटिकल है, कौन डिस्टिंक्ट है, उनके अलग अलग पेयर बना दो। तो देखो आई, फिर ई, एफ, एन, सी, टी, वी। अब इनमें से हमें 5 लेटर वर्ड्स बनाए। तो सबसे पहला केस कि इसमें ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल है, यानी कि सारे अलग हो सकते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा हमारे पास अलग अलग डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ 5 से कम डिस्टिंक्ट लेटर्स हो गए, यानी कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ ABCD होता, कोई वर्ड है जिसमें ABCD होता है हमारे पास, अलग डिस्टिंक्ट पॉसिबल लेटर्स, हमें 5 लेटर वर्ड बनाने होते हैं, तो ऑल डिस्टिंक्ट तो पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन इस केस में पॉसिबल है, इसलिए ठीक है। तो फिर इसमें से ऑल डिस्टिंक्ट वाले केस कौन से हो गए? देखो कितने डिस्टिंक्ट वर्ड लेटर्स हमारे पास? 7 है, और 7 में से 4 लेटर बनाना है, तो 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा कि 2 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट है। अब आइडेंटिकल वाले कौन कौन से ले सकते हैं? ये 3 है अलग लेटर जो आइडेंटिकल है, जिनमें से कोई भी एक के 2 लेटर्स चुनने हैं। तो 3C1 इंटू, अब बचे, मान लो हमने आई चुन लिया, तो बचे डिस्टिंक्ट कितने हैं? 6 इंटू 6C3 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्योंकि अब दो आइडेंटिकल है जब, तो बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब तीसरा केस क्या होगा कि हमें देखो 3 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, तो फिर 3 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट। तो इनमें से 3 आइडेंटिकल वाला सिर्फ एक ही पॉसिबल की केस है, 3E। और जब 3E आ जाएगा तो देखो हम लिखते हैं 1C1 इंटू, अब डिस्टिंक्ट कितने बचे? 6, 1 2 IF NCTV, ये 6 डिस्टिंक्ट बचे और 2 को सिलेक्ट करना है। 62 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अब आइडेंटिकल तो 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और चौथा केस क्या होगा? अब 4 आइडेंटिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब और एक केस क्या होगा कि 2 आइडेंटिकल नहीं, देखो 2 पेयर्स ऑफ 2 आइडेंटिकल लेटर्स एंड 1 डिस्टिंक्ट। मतलब हमें 2 पेयर लेनी है 2 आइडेंटिकल लेटर्स की। जैसे कि मैं बोल दूँ आई और ई, तो ये 2 पेयर हुई, एक तो आई की और ई की, तो वैसे ही हमें पेयर लेने हैं। तो 3 है हमारे पास आई, ई और एफ, जिसमें हम 2 आइडेंटिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3C2 3C2
इनटू, अब बाकी बचा, कितने बचेंगे हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स? 5, और उसमें से एक ही सिलेक्ट करना होगा हमारे। तो 3c2 इंटू 5c1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब फिफ्थ केस, टू one pair of 2 identical letters and another pair of 3 identical letters। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा हो गया? 3 आइडेंटिकल लेटर्स वाला तो एक ही पेयर है ई, देखो एक ही पेयर है ई, और बाकी 2 आइडेंटिकल वाले 2 पेयर है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है तो, और बाद में अरेंज कर देना है। तो फिर नंबर ऑफ वेज हो गए 1c1 इंटू 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो देखो हमारे इसी तरह से बहुत सारे केसेस बने हैं। तो होमवर्क इसमें ही है आपका कि 6 लेटर वर्ड्स फॉर्म करने हैं, लेटर वर्ड्स इनइफेक्टिव में से। ठीक है, हाँ इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना तो अच्छा रहेगा। बस केसेस बनाना है और उसके नंबर ऑफ वेज निकालना है। ठीक है, तो अब ठीक है, तो इसमें मैं आपको देखो हम ये टॉपिक इतना ही था, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।